उस बच्चे की एक आँख सफ़ेद थी और एक आँख काली थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मेरे ख्याल से एक और स्टोरी करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी पड़ी हुई है फैसल भाई की। आज वो शेयर करेंगे आपसे और हम यहाँ से आपसे लेंगे फिर इजाज़त। तो डॉक्टर साहब की पहले स्टोरी को कैरी ऑन करते हैं। फैसल भाई की स्टोरी बहुत लाजवाब है, मैं कहता हूँ ज़रूर सुनिए। उनकी भी 3 स्टोरीज़ हैं उसी एक ऑडियो में, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। और फैसल भाई हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं और बहुत अच्छा हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो उनकी स्टोरी आज हम चलाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से हम और लोगों की भी चलाएंगे जिनकी ऑडियो हमें बहुत क्लियर आती है, तो हम उनकी स्टोरीज चलाते हैं। आज के लिए थोड़ी सी माजरत, थोड़ा सा मेरा दिमाग भी इधर जहाँ भी है बस डाइवर्टेड है मेरे ख्याल से। कैरी ऑन करते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, काफ़ी लेट हो चुका है। चलो बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, किस्सा सुनाता हूँ मैं एक छोटे बच्चे का। ओके। मेरा एक दोस्त है, अभी का किस्सा सुनाता हूँ। देखिए, बहुत लोगों में, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें गट्स होते हैं, जो करेज रखते हैं कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताते हैं हमको। यार, मैं उस वालिद को सलाम करता हूँ, मेरा दोस्त है और मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे नाम लेने से मना किया है, लेकिन मैं उसके बच्चे का आपको किस्सा सुनाता हूँ। न्यू बॉर्न है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो बहुत बुरा हादसा हो गया है उसके साथ। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि मुझे कॉल आई कि यार डॉक्टर हूँ, तो उस हिसाब से उसने मुझसे एडवाइस मांगी कि यार मेरी मिसेस को जो है वो लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, तो हम हॉस्पिटल लेके जा, क्योंकि उसकी गायनोकोलॉजिस्ट जो थी वो मैंने सजेस्ट की थी कि इसको दिखा दो, बहुत अच्छी है। तो वो माशाल्लाह से उनके पास चले गए और उन्हीं के साथ कंसल्ट किया उनकी मिसेस ने, और बेबी डिलीवर होने का टाइम आ गया। वो बेबी जहाँ पे डिलीवर जिस हॉस्पिटल में हो रहा था, वो वैसे इतनी बड़ी कोई हॉस्पिटल नहीं है, नॉर्मल हॉस्पिटल है, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट अच्छी हैं और मेरी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो लेबर रूम से उस गायनोकोलॉजिस्ट की मुझे कॉल आई। ओके। कि डॉक्टर काशिफ, आपने जो पेशेंट रेफ़र की थी मुझे, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, मतलब या माँ बच सकती है या बच्चा बच सकता है, दोनों में से, और हम सिजर करने जा रहे हैं। मैंने कहा यार उनका हस्बैंड है, आप उनको बता दो, बाहर ही होगा, मैं भी बात कर लेता हूँ। मैंने अपने उस दोस्त को कॉल की तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया, और फिर डॉक्टर ने भी उससे बात की तो उसने बोला भाई मेरी बेगम को बचाओ, बच्चा तो फिर बाद में, अभी तो न्यू बॉर्न है। और लेकिन एक माँ के लिए बड़ा सदमे की, दुख की बात होती है। अच्छा, ये बात हुई। वो गायनोकोलॉजिस्ट जब वापस गई अपने लेबर रूम में, जब वो ये सारी एफर्ट कर रही थी, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे ऊपर, मतलब उस डॉक्टर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हावी हो गई थी जो मेरे हाथ चला रही थी उस वक्त। ओके, मतलब डबल एनर्जी आ गई। हाँ, बोला मुझे नहीं पता। वो कसम उठा के कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे जब मैं लेबर रूम में एंटर हुई हूँ, मुझे ऐसा लगा कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसा पावर मेरे अंदर आ गया है कि मैंने ज़िंदगी में उस तरीके से कोई केस नहीं किया, पहली बात। दूसरा, उसने मुझे बताया कि जो मेरे लेबर रूम का स्टाफ है वो इतना थका हुआ था, लेकिन वो भी एक्टिव हो गया। ओके। शायद इमोशनल हो गए होंगे कि माँ बचे या बच्चा बचे, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन तीसरा रीज़न ना उसे समझ में आया, ना मुझे समझ में आया, ना वहाँ के स्टाफ को समझ में। उनको उस लेबर रूम में किसी ऐसी ज़बान में कुछ पढ़ने की और बातें करने की आवाज़ आई
जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ओके। और साथ में जो सामान लेबर रूम की जो बॉटल्स होती है कुछ शीशे की, जिसको हम कहते हैं कि नशा वशा देने के लिए ना, इस तरह की चीज़ें जो पड़ी थी वो खुद ब खुद रैक से गिरी हैं नीचे। उसके बाद मज़े की बात यह है कि बच्चा भी बच गया, माँ भी बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड यार। वेरी गुड नहीं, वेरी बैड। अब क्या हुआ भाई? वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 2 दिन में उन्होंने उस बच्चे में, छोटे बच्चे में काफ़ी चीज़ें नोट की। सबसे पहली चीज़ें, उसके दोनों हाथों पैरों की उंगलियां 7 थी। 7 उंगलियां, मतलब 7 पैरों की भी 7 7 मतलब दोनों हाथों में 14 उंगलियां, दोनों पैरों में 14 उंगलियां। उसके बाद उस बच्चे की एक आँख सफ़ेद थी और एक आँख काली थी। अल्लाह। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, जब माँ रात को अकेली होती थी, बच्चा कॉट में डाला जाता है, और जब बच्चा रोता था माँ कॉट से उसको निकालना चाहती थी तो वो बच्चा कोने में ज़मीन पर पड़ा होता था। न्यू बॉर्न बच्चा। ये 2 रात की बात बता रहा हूँ। नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? बच्चा यही ज़मीन पर पड़ा होता था, रो रहा होता था। कॉट से हटकर जमीन ही पड़ा होता था। कॉट इतना ऊंचा तो होता है यार, और न्यू बॉर्न बच्चा कैसे जाएगा यार नीचे? लेकिन एक और स्ट्रेंज चीज़ थी ना उसमें, बच्चे के कपड़े वपड़े सब उतरे हुए होते थे। अच्छा। खैर, इन्होंने किसी से मशवरा किया, कोई दम वम, कोई पढ़ाई वढ़ाई करवाई, इनको समझ में आ गया कि ये किस्सा भाई हमसे तो जोर है। तीसरे दिन घर गए। घर जाने के बाद वो जो तीसरी रात थी घर की, वो उन पे कयामत थी, कयामत। बच्चा रात को किचन में, न्यूबॉर्न बच्चा किचन में जला हुआ मिला। ओए होए 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 होए, तो नहीं बचा वो बच्चा। ओहो। तो बस अब उसमें क्या राज था, क्या मसलहत थी, किसने उठाया, किसने जलाया? 3 दिन का बच्चा। उसकी कोई मंतक पता नहीं चली। कुछ नहीं। माँ भाई रोने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ भी नहीं आई। घर में दादी है, दादा है, उस जो बच्चा मर गया उसका, मतलब उस मेरे दोस्त का बाप है, उसकी माँ है, उसकी एक अनमेरिड बहन है, और 2 भाई हैं जो शादीशुदा हैं, उनके भी बच्चे हैं। किसी ने कुछ सुना हो, किसी ने कुछ नहीं सुना। इससे ज़्यादा तकलीफ़ वाला किस्सा मैं नहीं बता सकता। और आज मेरे ऊपर अजीब कैफियत है और अजीब चीज़ें हैं, और मैं ज़्यादा आज जो है वो थोड़ा सा नहीं, इट्स बेटर टू सेफ और इट्स बेटर टू बी, क्योंकि मेरे लिए तो खैर है, जो मैंने देख लिया मैंने देख लिया, और मैंने क्या देखा कैसे देखा मैंने देख लिया, और ये मेरे मालिक का एहसान है कि इतनी हिम्मत है कि मैंने देख लिया और बर्दाश्त कर लिया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि आज आशी इधर बैठा हुआ है और मैं इधर बैठा हूँ। अगर आशी इधर बैठा होता और मैं उधर बैठा होता, और आशी अगर अल्लाह न करे वो चीज़ देखता, तो शायद आज के बाद आपको जिन स्टोरीज में मतलब हम रिकॉर्ड नहीं करते। मुझे ये लग रहा है। वेल, मैं काफ़ी वक्त से ये सोच रहा था कि अब जिन स्टोरीज़ की लोकेशन चेंज की जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आज मैं ये सोच रहा हूँ। अब मैं सीरियस होकर, बल्कि इनफैक्ट अभी जब आप आए थे तो आपका यही प्लान था कि आज नहीं करते इधर। हाँ। आज लिटरली मैंने आशी को, पता नहीं क्यों, आज जिस वक्त से मैं आया हूँ आशी को कह रहा हूँ, आशी बाहर करते हैं यार, आज आशी आज मेरी गाड़ी में कर लेते हैं आशी आज के। मुझे नहीं पता था
कि ये रीज़न था। और कुदरती रोक भी थी, जैसे लाइट चल रही है, दो ढाई नॉर्मल 1 घंटा लाइट जाती है, आज 2 घंटा एक्स्ट्रा गई है, मतलब 3 घंटे लाइट गई हुई थी। और हम इंतज़ार, क्योंकि यहाँ पर ये रूम इतना गर्म है कि हम बगैर एसी के बैठ नहीं सकते हैं यहाँ पर वेल कुछ गड़बड़ है। अब ऐसा ना कि ये तो चलो ठीक है दिख रहा है, मैं बगैर देखे इसको देख के मैं परेशान हो गया, अल्लाह रहम करे क्या देख रहा है, कभी इसकी इधर आंखें जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वेल आज बहुत मसला है, आज बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है आज। तो चले आपको जाने से पहले डॉक्टर फैसल की स्टोरी आपको देते हैं, जो कि बहुत ही कमाल उन्होंने स्टोरी सुनाई है। स्टोरी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। डॉक्टर फैसल कीप इट अप। और मैं कहता हूँ और भी अगर आपका डॉक्टर फैसल नहीं, सॉरी फैसल नहीं, फैसल भाई यार, फैसल भाई ये आज ये भी जो है ग्रुप इसने नहीं, आज इसने भी नोट कर दिया भाई, आज काशिफ ने घुमा दिया। वेल जिन स्टोरीज़ को हम यहाँ पे करते हैं एंड, और आपको लास्ट में एक हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, उन्होंने हमें स्टोरी भेजी है, उसको एंजॉय कीजिएगा। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई जिन स्टोरी के साथ, वो भी वेडनेसडे नाइट को। दुआ कीजिएगा कि एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड आउट सून, और कोई मसला ना हो, और हमारे लिए स्पेशली आज दुआ कीजिएगा। से या बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम आशी भाई और डॉक्टर काशिफ, क्या हाल हैं जी? मैं फैसल मिर्ज़ा बोल रहा हूँ। आज 2-3 स्टोरीज़ आपसे शेयर करूँगा। पहली स्टोरी तो है, क्योंकि मेरा आर्मी से ताल्लुक़ रहा है, तो वो एक आर्मी की यूनिट के हवाले से है। तो आपको पता है आर्मी जब स्कीम्स पे जाती है तो ये जंगल और वीराना में होते हैं। तो उसी हवाले से एक हम अटैच थे एक टैंक यूनिट के साथ, तो उनके अफसर से इसी मौजू पे गपशप शुरू होगी पैरानॉर्मल पे। तो उसने एक वाक़या का जिक्र किया कि टैंक्स जो है रात को उनको छुपाया जाता है एक किसी जंगल में या कुछ झुंड वगैरह दरख्तों को उसमें, और उसको लीगर कहते हैं। तो इन्होंने इसी तरह एक लीगर रात को बनाया एक साइज़ में, और उसमें एक जो पहला सेंट्री था गार्ड, वो एक कोई 6 फुट से ऊपर का जवान था, कोई एशिया में उसके पास मेडल भी था एथलेटिक्स का। तो उसकी रात को ड्यूटी थी उस जगह पे। तो सुबह उसको जब दूसरा गार्ड रिलीव करने के लिए गया तो देखा कि वो ज़मीन पे नीचे पड़ा हुआ था। तो इसने उठाया उसको कि भाई किस चक्कर में? तो उसने बोला यार चक्कर वक्कर कोई नहीं, मुझे तो अभी तुमने उठाया तो मैं होश में हूँ। तो उसने रात का वाक़या ये बताया कि रात को एक साइड से चांदनी रात थी, तो एक लड़की आई और उसके हाथ में बर्तन था दूध का। तो उसने इससे बोला कि ये दूध हमसे ले लो। तो बंदा हैरान हो गया, यार इस जंगल में ये लड़की कहाँ से आ गई? बहरहाल उसने कहा कि भाई हमारा तो अपना आर्मी का होता है मामला, तो हम तो नहीं बाहर से दूध वगैरह लेते। तो उसने दोबारा गुस्से से उसको बोला कि ले लो। जब उसने फिर इनकार किया तो कहता है कि मुझे उसने एक थप्पड़ दिया, बस उसके बाद मुझे होश नहीं रही। तो उसके मुंह पे ना थप्पड़ का पूरा हाथ का निशान बना हुआ था बेचारे के, और वो उसकी फ़िज़ीक जो थी वो ठीक ठाक, अभी एशिया का मेडलिस्ट हो बंदा। तो ये उसने एक वाक़या सुनाया। दूसरा एक और वाक़या कि एक कमांडो था, उससे मेरी गपशप लग रही थी इसी मौजू पे। तो हंगू एक जगह है केपी में, तो उसके पहाड़ों में उस वक्त इनकी ड्यूटी थी कमांडोज़ की। तो ये आदमी ने बताया कि रात को उसको गार्ड ने जगाया और वो पहाड़ की एक चोटी सी थी उस पर थे। तो उसने गार्ड ने उसको बताया कि यार नीचे ये देखें ये रोशनियाँ वगैरह क्या है जो बड़ी तेज़ी से मूव कर रही थी मैदान में। तो इसको भी ज़रा फिक्र हुई, इसने उठ के वो दूरबीन से कोशिश की देखने की, तो बस वो लाइट सी नज़र आती थी दूरबीन में भी, साथ कोई आदमी नज़र नहीं आता था जिसने उसको पकड़ा हुआ। तो बड़ी तेज़ी से वो लाइट्स मूव कर रही थी। बहरहाल ये रात को जागते रहे कि दहशत गर्दों का कोई हमला वगैरह उन्होंने, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। सुबह इन्होंने फिर लोकल से पूछा कि यार इस तरह इस इलाके में क्या मामला है? तो उन्होंने कहा यार दहशत गर्द तो इस साइड पे कोई नहीं है, ये जिन्नों के हम इलाका गिनते हैं इसको, और इस तरफ हम भी नहीं जाते हैं स्पेशली रात को, तो कोई उनकी शादी वादी या कोई इस तरह का मामला होगा। तीसरा वाक़या जो एक दफ़ा मैंने आपसे आईजी साहब का जिक्र किया था उन्हीं का। तो प्री पार्टीशन डेज़ में दरिया जमुना के आसपास कोई ये जो लेदर टैनरीज होती हैं उस साइड पे ये शिकार वगैरह खेले जाते थे आईजी साहब। तो इनके साथ इनका एक मदद के लिए एक
चमार भी जाता था, वो भी इसको शिकार का शौकीन था, तो राइफ़ल इनके पास अपनी थी। तो एक दिन ये इसी तरह शिकार पे निकले तो चमार इधर उधर ऊपर नीचे दरिया के घूमा और उसने फिर बताया कि यार ये जो एक जगह है उसको जगह को कहते हैं जिन्नों वाली मस्जिद का इलाका। तो वो उस जगह एक मगरमच्छ है बहुत बड़ा जो दरमियान में एक आइलैंड है, उस पर मुंह खोल के पड़ा हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा शिकार रहेगा। फासला भी ज़्यादा नहीं था किनारे से। तो वो जो पॉइंट था उसमें एक साइड पे एक मस्जिद थी छोटी सी, और उसका जाने का जगह एक ही थी, एक ही दरवाज़ा था और उसका कोई आउटलेट नहीं था। तो ये उधर पहुँचे तो इन्होंने उसका निशाना रखा मगरमच्छ पे और वो गोलियाँ मारते रहे, लेकिन वो ना मगरमच्छ हिला और बिल्कुल करीब के फासले से गोली भी कोई ना लगती। तो इन्होंने दोबारा एक नया डब्बा खोला जी साहब ने और उसमें दोबारा गोलियां भरी राइफ़ल में। तो मीनवाइल पीछे से ना कोई बंदा उसकी शाउट करने की आवाज़ है, मुड़ के देखा तो एक आदमी मस्जिद में से निकला और इनकी तरफ तेज़ी से आया और गुस्से में था बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि मेरा मगरमच्छ है, इसको ख़बरदार तुमने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उधर से चले जाओ तुम लोग, फिर नज़र ना आना मुझे इधर। तो मीनवाइल उसने जो डिब्बा था नया खुला हुआ उसको किक मारी और वो डिब्बा जो है नीचे दरिया में जाके गिर गया। तो फिर उन्होंने वो जो जिन साहब थे या जो भी थे उन्होंने देखा गुस्से से चमार की तरफ और उसको बोला कि तुम्हें तो बेटा मैं देख लूँगा जो तुम इसको लेके आए हो इधर। तो वो मौलवी के हुलिये में था आदमी, उसके बाद वापस उसी मस्जिद में चला गया। तो इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा है। इन्होंने कहा यार अजीब बदतमीज़ आदमी है, मगरमच्छ से कब से पालतू हो गया और ये मेरा डब्बा इसने नीचे फेंक दिया। तो ये अपने ड्राइवर को साथ जीप के लेके ना, वो साथ ड्राइवर भी था तो उसको लेके उस मस्जिद में गए। तो एक ही दरवाज़ा था, आसपास से मस्जिद बंद सी थी और खिड़कियों पे वो जैसे लगा होते हैं सलाखें सी, और कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अंदर कोई आदमी नहीं था। तो ये हैरान से होके बाहर आ गए। तो थोड़ी देर बाद फिर उधर ही से एक वही बंदा निकला मस्जिद से ही, और एक वही डिब्बा जो उन्होंने फेंका तो उसमें 1-2 गोलियां कम थी, वही इनके हाथ में आके पकड़ाया और बोला कि अच्छा इधर से जाओ और दोबारा इधर मत आना। ये उस टाइम पे खौफज़दा हो गए थे कि यार जिन्ना वाली मस्जिद कहते हैं उसको, और बंदा 2 दफ़ा इधर से निकला और हम भी अंदर गए और कोई रास्ता नहीं था और उस टाइम ये अंदर हमको मिला भी नहीं। तो ये चुप करके खौफज़दा से होके तो वहाँ से चले गए। तो 3-4 दिन बाद इनको फिर ज़रा हुआ कि यार चलते हैं ज़रा शिकार पे। तो चमार के घर गए तो उसको आवाज़ दी तो उसकी औरत बाहर निकली जो रो रही थी। तो उसने पूछा चमार का, तो वो कहती है जी जिस दिन आप आए थे 3-4 दिन पहले तो उसको तो उसी रात बुखार चढ़ गया था और हज़ियान बकता हुआ मर गया कि जनाब इस बंदे से मुझे बचाओ, इस बंदे से मुझे बचाओ। तो वो तो उसी दिन रात को मर गया था वो। तो ये डॉक्टर साहब और आशी ये वाक़या था आखिरी। चलें जी, आपके भी दुआ है कि व्लॉग जो और तरक्की करे और लोगों के इसमें इंटरेस्ट है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।